हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। फिर से स्वागत करते हैं आपकी वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी सीरीज़ चला रहे हैं। आज है हमारी डे 2, है ना, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको नागरिकता। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में, कि संघ और राज्य के बारे में कौन से भाग में और कहाँ से कहाँ तक संविधान के अंतर्गत हमको बताया गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता। जैसा कि हमको पता है, नागरिकता हमारे भाग 2 में, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक दिया हुआ है। नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में। ओके, तो बात करते हैं आखिरकार ये नागरिकता है क्या चीज़। तो प्यारे बच्चों, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। जिस देश में जो भी लोग रहते हैं उनके लिए कुछ प्रॉपर नियम होते हैं, कुछ उनके लिए प्रॉपर अधिकार होते हैं, विशेष अधिकार होते हैं। इन्हीं अधिकारों को बोला जाता है नागरिकता। भारत में इकहरी नागरिकता है। इकहरी बोले तो अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, ना कि राज्यों के। राज्यों के केवल निवासी ही बोले जाएंगे। ठीक, ओके। भारत में जो नागरिकता वर्ड है, ये जो नागरिकता शब्द है, वो कहाँ से लिया गया है। एक मिनट, कॉल आ रही है किसी की। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो भैया। राम राम। बहुत कर रही में, ये समझ लो कि बिल्कुल टाइट चल रहा है मामला इसकी तरफ से। टेंशन न लें आप। बस यही है, ये घर पे नहीं बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है, बिल्कुल पढ़ के नहीं आ रहा है घर से। यहाँ तो बिल्कुल अच्छा, चलो कोई नहीं। पर ये है कि भाई घर पे कम से कम बच्चा देख रेख में पढ़ेगा, तभी तो इसमें सुधार हो पाएगा। भाई अब मैं 1 घंटे में बताऊँ, मैं तो इसे काम ही चेक कर सकता हूँ, काम दे सकता हूँ और पिटाई कर सकता हूँ कि काम क्यों नहीं कर रहा है। बाद बाकी घर पे तो बैठाना पड़ेगा थोड़ी बहुत देर। हाँ, आपकी तरफ से सपोर्ट रहेगा, हमारा रहेगा, तब बच्चे में सुधार आएगा। मीनिंग की तो ये समझ लो कि सेंटेंस करा रहा हूँ, अलग से मीनिंग डालने की ज़रूरत ही नहीं है कोई। हाँ, इंग्लिश का ही सिलेबस चल रहा है बच्चों का, इस समय सेंटेंस कराए जा रहे हैं प्रॉपर। बट ये है कि सभी बच्चों में सुधार है। ये बच्चा घर से नहीं पढ़ के आता, कुल बात ये है। अब बताओ, घर से नहीं पढ़ के आएगा फिर कैसे सुधार आएगा। हाँ, डेली बोलता हूँ और बच्चों से भी आप बात कर लें, इसके साथ आते हैं, पिटाई भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर ये है कि भाई पिटाई से ऐसे थोड़ी है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब तो पढ़ लेगा, है ना। जब मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ तो तुरंत कर लेता है उसी काम को 10 मिनट में, लेकिन घर से नहीं कर पाता 24 घंटे में भी। हाँ, तो घर पे थोड़ी कमी चल रही है बच्चे को। बस कैसे भी प्यार से दुलार से समझाओ कि काम करके लाए, बस ये। बाद बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा बिल्कुल ओके हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, 2-4 सेंटेंस छोड़ के ही लाएगा जब भी लाएगा कि सर मेरे 2 रह गए, 3 रह गए। अरे टोटली मैं 10 डालता हूँ तो उनमें से रह कैसे जाते हैं। सब एक जैसे सेंटेंस हैं। तो यही है कि थोड़ा बहुत कर लेता है काम। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भैया। भैया राम राम भैया। बड़ी समस्या है भाई बच्चों की। चलिए भाई,
गार्जियंस की कॉल आ गई थी भाई, इग्नोर करना है ना। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि भारत में जो नागरिकता वर्ड है वो लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा भैया और कलेजा चीरते हुए निकल जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो ये नागरिकता वर्ड कहाँ से लिया गया है बोलो? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। अगर मैं बात करूं कि भारत की जो नागरिकता है वो कौन से अनुच्छेद पर आधारित है? अरे मक्खी भाई कैमरे पर बैठ गई है। हाँ, तो भारत की नागरिकता 1950 के अधिनियम पर आधारित है। ये जो नागरिकता है, हाँ जी, भारत की नागरिकता 1950 के अधिनियम पर आधारित। ये बहुत ही की पॉइंट, अच्छा की पॉइंट है हमारा। भारत की जो नागरिकता है वो 1950 के अधिनियम पर कैसी है बेटा? आधारित है। अगर मैं बात करूं कि नागरिकता में जो पहली बार संशोधन हुआ था वो कब हुआ था बोलो बच्चों? वो हुआ था 1986 में। पहला संशोधन हुआ था 1986 में। 1986 में क्या हुआ था? इसमें संशोधन किया गया था। मैं बात करूं कि सर ऐसे कौन सी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए जिससे ये पता चल सके कि सर हम इंडिया के नागरिक हैं, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि नागरिकता होने के कारण है ना, अगर आप नागरिक हैं तो नागरिकता सिद्ध करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, वोटर आईडी में नेम होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। गैर नागरिक को यह सुविधा नहीं मिलती है। गैर नागरिक बोले तो जैसे अमेरिका से कोई आदमी आया, चाइना से आया, है ना, तो वो आकर के कहे कि भैया मैं कल ही अमेरिका से आया हूँ और मेरा आधार कार्ड बना दो, नहीं बनेगा। बात आई समझ में? ओके, तो सर ये बाहर के लोग हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं, या फिर किसी इंसान को भारत की अगर नागरिकता लेनी है तो कौन कौन से कारण और कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से भारत का वो नागरिक बन सके। ठीक है, तो भारत की नागरिकता की जो चर्चा की गई है वो भाग 2 में दी गई है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। बात है समझ में? बात करते हैं हम अनुच्छेद 5 की। तो आखिरकार अनुच्छेद 5 में ऐसा क्या है ना? तो अनुच्छेद 5 में संविधान के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? अनुच्छेद 5। ओके, अनुच्छेद 5 में लिखा गया है कि जिस समय संविधान बना और जिस समय पर जो भी लोग भारत के अंदर मौजूद थे उन सभी को ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि वो सभी लोग भारत के लोग माने जाएंगे। कब? जब संविधान बना। संविधान बनने के समय मौजूद लोग क्या कहलाएंगे? भारतीय। बात समझ में आई भाई? ओके, बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 कहता है बेटा, अनुच्छेद 6 कहता है, बताता है कि
कि संविधान जब बना, है ना, तो संविधान बनने से पहले जितने भी लोग पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए, लेकिन कब आए? संविधान बनने से पहले। संविधान बनने से पहले वो सभी क्या कहलाएंगे? भारतीय। यानी बोला जाए तो संविधान के बनने से पहले जो भी लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे वो सभी भी क्या कहलाएंगे? भारतीय। यानी उनको भी भारत की नागरिकता दे दी गई या दे दी जाएगी। अगर संविधान बनने के बाद जो भी आए, संविधान बनने के बाद जो भी लोग आए वो भारतीय नहीं कहलाएंगे, यानी कि उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। अच्छा, अगला है अनुच्छेद 7। ओके, अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 बोलता है कि जब पाकिस्तान और भारत का हुआ बंटवारा, और बंटवारे में जब तक तुमको पता है कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया था? 26 जनवरी 1950 को, 1950 को लागू हो गया था, है ना। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। लेकिन 1947 में क्या हो गया था? हमारा देश आज़ाद हुआ था और बंटवारा भी तभी हुआ। तो इस 47 से 50 यानी 3 साल के गैप में जितने भी लोग पाकिस्तान चले गए थे, भारत से कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान। और पाकिस्तान से लौटने के बाद 1950 से पहले यानी संविधान बनने से पहले जो भी लौट आए थे, आने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई। बात समझ में आई कि नहीं? संविधान बनने से पहले जो भी लौट आने वाले लोग थे, पाकिस्तान से लौट करके आ गए थे कि भैया ये टारगेट है, अगर 26 जनवरी 1950 से जो भी लोग भारत के अंदर अगर वापस भी आ गए तो उनको भारतीय मान लिया जाएगा। अगर तुम्हारा मन है तो वेलकम, आप आइए, भारत लौट के आइए, ठीक है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो भी लोग 1950 से पहले भारत में पाकिस्तान से लोग आ गए थे, वापस तो चले गए थे लेकिन वापस आ गए थे, तो उनको भी भारतीय कहा गया, उनको भी भारत की नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? बहुत ही गजब का अनुच्छेद है भाई, आर्टिकल है। आर्टिकल 8 क्या कहता है? जैसे आज हमारा मन हो रहा है कि आज हम मनाली घूमना चाहते हैं, मनाली घूमने जाना चाहते हैं, तो सर जैसे ही हम अगर विदेश चले गए तो क्या हमारी जो नागरिकता है वो ख़त्म हो जाएगी क्या? गौर फरमाइए। तो देखिए, अगर आप विदेश में नौकरी करने जाते हैं, विदेश में नौकरी या फिर भ्रमण के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं,
विदेश में नौकरी या भ्रमण जाने पर जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी। नागरिकता समाप्त नहीं होगी बच्चा। बात समझ में आई? अगर आप विदेशों में घूमने के लिए, नौकरी के लिए जाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। टेंशन फ्री जाएं और जल्दी से वापस आएं। ओके। अनुच्छेद 9 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 9 जस्ट इसका रिवर्स है, अपोजिट। आर्टिकल 9 क्या कहता है? विदेश तो चले गए भैया नौकरी करने, वहाँ पर पैसा भी ठीक ठाक मिलने लग गया, नौकरी मिल गई प्लस छोकरी मिल गई, तो वहीं पर क्या हो गए, सेटल हो गए, अच्छा सा मकान देख के, है ना, वहीं पर बस गए तुम, ठीक है। और वहाँ पर बसने के बाद तुमने क्या की, विदेशी नागरिकता ले ली। क्या ले ली? विदेशी नागरिकता। विदेशी नागरिकता लेने पर आप, ऐसा नहीं है कि दोनों जगह के मज़े लूट सकें, कि आपके पास भारत की भी नागरिकता रहे और विदेशी नागरिकता भी रहे। जैसे ही आप विदेशी नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता निरस्त हो जाएगी। लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट है भैया, जाओ और जल्दी लौट के आओ। अगर तुम वहीं पर बस गए तो क्या होगा, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बात समझ में आई? ओके। जैसे कि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत काम करने के बाद कहाँ भाग जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, विदेशों में। विदेशों में जाने पर वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। जैसे बात करें विजय माल्या की, तो विजय माल्या ने काफ़ी सारा घोटाला किया, कई हज़ारों करोड़ों रुपए का। घोटाला करने के बाद कहाँ चला गया, ब्रिटेन के अंदर। कहाँ पर? ब्रिटेन के अंदर चला गया, है ना, इंग्लैंड चला गया वो। तो वहाँ पर इंग्लैंड की क्या ले ली उसने, नागरिकता ले ली, जैसे नो। तो नागरिकता जैसे ले ली तो भारत की क्या हो गई, नागरिकता समाप्त हो गई। बात आई समझ में भाई? ओके। बात करते हैं 10वें अनुच्छेद की। 10वें अनुच्छेद में क्या है भाई? सर हमारे पास ये जो नागरिकता है वो आखिरकार कब तक बनी रहेगी? तो मैं बात करूं कि भारतीयों की नागरिकता, अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत की नागरिकता जब तक कायम रहेगी तब तक तुम कोई देश विरोधी काम नहीं करते। जब तक तुम कोई देश विरोधी काम नहीं कर रहे हो तब तक तुम्हारी नागरिकता बरकरार बनी रहेगी। देश विरोधी कार्य नहीं करते। बात समझ में आई? अगर तुमने जैसे ही देश विरोधी कोई कार्य किया, जैसे देश में किसी को भड़काने का काम किया, देश की कोई भी सूचना विदेशी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, है ना, देश के विरोध में काम कर रहे हैं आप, है ना, देश को भला बुरा कह रहे हैं, देश के बारे में भला बुरा कह रहे हैं, आप अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, ना कि किसी देश को बुरा बता सकते हैं। जैसे ही आपने देश के बारे में कुछ भी गलत कहा, है ना, तो आपकी नागरिकता क्या हो सकती है, रद्द हो सकती है। ओके। लास्ट आता है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11
तो अनुच्छेद 11 से हमको क्या मिलता है कि सर ये नागरिकता से संबंधी जो कानून है वो आखिरकार बनाता कौन है। तो अनुच्छेद 11 बताता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है वो कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय। इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है, गृह मंत्रालय। बात आई समझ में, दिमाग में घुसा लो भाई, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि नागरिकता संबंधी जो कानून है वो कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय। ओके, एवरीथिंग इज विजुअल और नॉट, सबको साफ दिखाई दे रहा है भाई, वेरी गुड। ओके, ऑल क्लियर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को परेशानी, यहाँ तक किसी को परेशानी हो तो बताओ, वीडियो का स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ जाएं भाई, ठीक है। कॉपी पेन हाथ में रखें, साथ ही साथ लिखते चलें भाई, ठीक है ना, क्योंकि हम आगे बढ़ गए तो फिर और आपने नोट नहीं किया, ठीक है। ये इंक ख़त्म की जा रही है किसके लिए, तुम्हारे लिए, है ना। ओके, चलिए बात करते हैं। नागरिकता अगर हमको लेनी है तो कौन कौन सी ऐसी विधि हैं जिनके द्वारा हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं भाई। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि हैं। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है। कौन कौन सी। नंबर 1 है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर कैसे, अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो, और यदि उसके माता पिता भी भारत के नागरिक हैं तो उस बच्चे को ऑटोमेटिक ही भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो नंबर 1 कौन सा भाई, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर अगर किसी के माता पिता भारत के रहने वाले हैं और उनकी कोई संतान उत्पन्न होती है तो वो सभी भी कौन कहलाएंगे, भारत के। अब वो बच्चा भी क्या कहाँ का कहलाएगा बेटा, भारत का नागरिक, जैसे कि हम सभी है ना। ओके, अगर मान के चलो बच्चे का जन्म विदेश में होता है, विदेश में जन्म लेने पर भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। लेकिन कब, विदेश में जन्म लिए हुए बच्चे को भी नागरिकता मिल जाएगी यदि उसके माता पिता, है ना, उसके माता पिता दोनों में से कोई एक अगर भारतीय नागरिकता लेकर के बैठा हो तो। माता पिता में से किसी एक पर भारतीय नागरिकता हो। अगर माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिकता लेकर के बैठा है या किसी भी माता पिता पर, माता या पिता पर वो भारत का नागरिक है और विदेश में उनके बच्चा होता है तो ऑटोमेटिक ही उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। गॉट इट। ओके, तीसरा आता है यदि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लिया जाए।
विदेशी राज्य को भारत में मिला लिया जाए तो वहाँ के जितने भी लोग होंगे उन सबको ऑटोमेटिक ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किसी विदेशी राज्य को मिलाने पर नागरिकता स्वतः ही उन लोगों को मिल जाएगी। बात नहीं समझ में? अगर भारत किसी भी, जैसे बोल के मान के चलते हैं, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ऐसे किसी अगर राज्य को अपने देश में मिला लेता है तो वहाँ के जितने भी लोग होंगे वो कौन कहलाएंगे प्यारे बच्चों? भारतीय। ओके ओके। अगला आता है चौथा, पंजीकरण के माध्यम से। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा, है ना। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। राष्ट्रमंडल देशों को कब? पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा कब? यदि कोई विदेशी 5 साल तक भारत रहे, वो भी लगातार। कैसे प्यारे बच्चों? वो भी लगातार। जैसे आपने देखा होगा वृंदावन में, आपने देखा होगा कि वृंदावन के अंदर बहुत सारे अंग्रेज लोग, है ना, फॉरेनर वहाँ पर घूमते रहते हैं। यस या नो? तुमने देखा ही है। तो एक बच्चे ने हमसे पूछा भी था, सर ये तो विदेशी हैं, तो भाई मेरे उनकी शक्ल से आपको विदेशी दिख रहे हैं वो, और हैं भी, शक्ल से दिख रहे हैं आपको विदेशी, लेकिन अगर वो भारत में 5 साल से अगर ज़्यादा भी रह रहे होंगे तो वो फिर अब भारतीय कहलाएंगे। बात समझ में आई भाई? ओके। तो आप उनसे एक बार बात करके देखें, तो उनसे पूछें कि आर यू फॉरेनर और इंडियन, तब पता चलेगा आपको कि वो भारतीय हैं या फिर अभी भी फॉरेनर हैं, है ना। यस या नो? ओके। एक होता है देशीकरण। 5वां पॉइंट आता है प्यारे बच्चों, कौन सा? देशीकरण। देशीकरण बोले तो एक ऐसा इंसान जो भारत की किसी भी भाषा को, एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति अच्छी सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो और लगातार 10 साल तक रहे, है ना, तो उसे भी क्या दे दी जाती है? भारत की नागरिकता, जिसको बोला जाता है देशीकरण। यानी कि उसके विचार कैसे हों? सकारात्मक, ठीक है, कोई एक भाषा जानता हो, है ना, और किसी भी वैज्ञानिक या कला में निपुण हो और कम से कम 10 साल भारत में रहे, तो उसको भी भारत की नागरिकता दे दी जाती है, जिसको बोला जाता है देशीकरण, है ना। एक आता है ओवरसीज नागरिकता। क्या चीज? ओवरसीज नागरिकता।
अब ये ओवरसीज नागरिकता क्या होती है? ओके, ओवरसीज नागरिकता को 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, और इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। जैसे मैं बात करूं अक्षय कुमार की, कौन? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जो हीरो है ना, वो कहाँ का रहने वाला है? वो है विदेशी, लेकिन उसको ओवरसीज नागरिकता दी गई है ना। तो कमेंट बॉक्स में बताएं ये अक्षय कुमार एक्चुअली में किस देश का रहने वाला है ना, आप बताएंगे ये, ठीक? ओके, तो मैं बात कर रहा था कि ये सभी जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाती है ना, जो वीज़ा के साथ भारत आ जाते हैं या रह सकते हैं वीज़ा के साथ, ठीक है ना। और इससे सरकार को फ़ायदा ये होता है कि वो लोग यहाँ रहने के लिए टैक्स देते हैं, बहुत मोटा टैक्स देते हैं, ठीक है ना। ओके, बात करें कि देश विरोधी काम करने, एक बहुत ही जानने वाली बात यह है कि अगर कोई इंसान देश विरोधी काम करता है, पागल हो जाता है या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अगर वो पागल हो जाता है या किसी देश के बहकावे में आ जाता है या फिर देश विरोधी काम करता है, तो गृह मंत्रालय उसकी नागरिकता क्या कर देगा भाई? समाप्त कर देगा, ख़त्म कर देगा। बात आई समझ में? ओके, बात करते हैं हम वीज़ा की। एक भैया जी पूछ रहे थे, सर वीज़ा और पासपोर्ट में अंतर क्या है? वीज़ा और पासपोर्ट बताइए, वीज़ा और पासपोर्ट में अंतर क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वीज़ा कहते हैं किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। किसी दूसरे देश में जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ेगी भाई, और इस परमिशन को ही वीज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? वीज़ा। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। गॉट इट? समझ में आई? अच्छा, बात करें पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट क्या है? अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है। वीज़ा जो होगा वो दूसरे कंट्री के लोग देंगे। जैसे मैं बात करूं, मैं जाना चाहता हूं अमेरिका। कहां पर? अमेरिका। मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, तो मुझे वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और ये वीज़ा अप्लाई होने के लिए जाएगा कहां पर? अमेरिका के लिए। कहां पर जाएगा प्यारे बच्चों? अमेरिका के लिए। अमेरिका देखेगा डिटेल, हाँ भाई बताओ क्यों आना चाहते हो? कैसा? आप घूमने के लिए आ रहा हूँ। अच्छा, कितने दिन के लिए आ रहे हो? सर 10 दिन के लिए। ठीक है, तो क्या काम करते हो? अपने डॉक्यूमेंट दो। तो अमेरिका वीज़ा बना करके हमको देगा। बात समझ में आई? ओके, तो हमें परमिशन कहाँ से लेनी पड़ेगी? जिस देश में तुम जा रहे हो वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी वीज़ा के लिए। पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट बनाया जाता है, जैसे इंडिया से आप अमेरिका जा रहे हैं तो इंडिया बना करके देगा आपको पासपोर्ट। कौन बना करके देगा? पासपोर्ट। आप जिस देश से जा रहे हैं निकल करके, वही देश आपको प्रोवाइड कराएगा पासपोर्ट, है ना। हाँ, तो अपने ही देश में, अपने ही देश से अनुमति लेनी होती है, उसको बोलते हैं पासपोर्ट। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? अरे हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। तो हमारी नागरिकता जो टॉपिक था उसमें बस इतना ही। और
अगली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे भाग 3 की। किसकी बेटा? भाग 3 की। और भाग 3 किसके बारे में बताता है? मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें भाई, हमको मोटिवेशन मिलता है, मुझे तो मोटिवेशन मिलता है ना, कि चीज़ पसंद की जा रही है ना। अगर चीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दें इस वीडियो को। ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखें भाई। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।